हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी पार्टी है। किसानों को लेकर केवल बीजेपी राजनीति कर रही है। अगर वास्तव में बीजेपी सरकार किसान हितैषी है तो आंदोलन कर रहे किसानों की जायज मांगों को क्यों नहीं मान लेती। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी सरकार है। आज एक बार फिर से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उदय भान ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे बीजेपी के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। वो आज कहते हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है, जबकि आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है। किसान हितैषी होने का दिखावा करने वाली बीजेपी किसानों की जायज मांगों को क्यों नहीं मान लेती। लेकिन बीजेपी आज पूरे अहंकार में है, जिसके नेताओं द्वारा किसानों को कभी खालिस्तान, कभी आतंकवादी और कभी आंदोलन जीवी तक कहा गया। उदय भान ने कहा कि किसानों को कांग्रेस का नैतिक समर्थन है, क्योंकि बीजेपी को आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करके उनकी जायज मांगों को मान लेना चाहिए, जिससे कि किसानों को आंदोलन न करना पड़े। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अहंकार में है और किसी भी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो किसानों के जो नेता हैं वहां भी अपनी राजनीति तलाश कर रही है। जो व्यक्ति पिछले 39 दिन से आमरण अनशन पर है और सुप्रीम कोर्ट के भी कहने से इनको शर्म भी नहीं आती कि इनके जो मंत्री जो वैसे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा है, दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन समय नहीं है कि किसी किसानों से बातचीत कर सके। वैसे कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, किसानों के हित के लिए एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए। इतना ही नहीं, साल 2014 के चुनाव के समय बीजेपी ने ही अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि वो एमएसपी पर लीगल कानूनी गारंटी देंगे और किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे। लेकिन किसानों की आय को दोगुना करने की बजाय बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी किसानों के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई, जिन 3 काले कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन करना पड़ा। उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इतना ही नहीं, किसानों को जीप से कुचला भी गया, अत्याचार किए गए और उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। लेकिन किसानों के लंबे चले आंदोलन के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा और 3 कृषि काले कानून को वापस लेना पड़ा। उनकी जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, उनसे बात करें। यही प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्र लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदा किया था कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और इन लोगों ने बगैर किसी से परामर्श किए 3 काले कानून लेकर के आए। अपने उन अमीर जादों के लिए जिनको इन्होंने पूरा देश गिरवी रखा हुआ है, अदानी जैसे लोगों के लिए। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जल्द कांग्रेस पार्टी के समाप्त होने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी।